गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज की क्लास होने वाली है जीव मंडल। और जीव मंडल क्या आता है, जैसे टाइगर रिजर्व पूछ लिए, राष्ट्रीय उद्यान पूछ लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण आज की क्लास है, ठीक है ना। इसको मिस मत करना, चाहे कुछ भी कर जाना, है ना भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और कई क्वेश्चन पूछता है। पूछ लिया उसने टाइगर रिजर्व ये कहाँ है, राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, तो क्या ही बताओगे, है ना, जब पढ़े नहीं होगे। और पढ़ा भी होगा तो याद नहीं होगा। इसको याद करने की ट्रिक्स आज मैं आपको बताऊंगा कि याद कैसे करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में 1936 ईस्वी में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है भाई। अब इसने एक चीज तो मुझे समझा दी कि भाई भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। अगर प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कब स्थापित किया गया? 1936 में किया गया। लेकिन ये कौन सा है पहला? सबसे बड़ी बात तो ये है, ऑप्शन आपको चार ऐसे मिल जाएंगे: कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, हेली राष्ट्रीय उद्यान या राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, क्योंकि अगर ऑप्शन लिखूंगा बहुत सारे तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, ठीक है। इसका आंसर होगा, याद करवाऊंगा, टेंशन ना लो, हेली। हेली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा लास्ट में, टेंशन ना लो। राष्ट्रीय उद्यान, हेली राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब हुई? सही क्वेश्चन में बता दिया, 1936 में हुई है, ठीक है ना। हेली राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे वर्ष 1936 में बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में, जो इसमें वर्तमान में उत्तराखंड के चमेली जिले में स्थापित किया गया था, ठीक है ना। वह रामगंगा नदी की पाटलिदून घाटी में वहां पर स्थित है, ठीक है ना। और वर्तमान में इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। ये देश का प्रथम बाघ आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम क्या है हेली राष्ट्रीय उद्यान का वर्तमान में? तो है जिम कॉर्बेट, ठीक है ना। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अच्छे से नोट्स बना लेना इस चीज के दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं जल्दी पढ़ने के लिए, ठीक है ना। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन हैं आपके लिए। तो भारत में आप लोग क्वेश्चन अच्छे से जो जाने होंगे, हेली राष्ट्रीय उद्यान है प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, जिसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 के पास हम चलते हैं। किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है? किस राज्य में दम्फा, किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है? दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, कि किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व, दम्फा टाइगर रिजर्व। जब भी क्वेश्चन आए तो आगे पीछे का छोड़ दो, ये देखो दम्फा टाइगर रिजर्व। अब दम्फा टाइगर रिजर्व हमारा कहाँ है? तो वो है मिजोरम। आंसर मिजोरम। मिजोरम, मिजोरम में क्या है? दम्फा टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व दम्फा। दम्फा टाइगर कहाँ आपने देखा है? कहाँ है? मिजोरम। अगर देखना है ना तो मिजोरम में चले जाओ, कहाँ मिलेगा? वहाँ दम्फा टाइगर। दम्फा टाइगर भारत का नक्शा जान ही रहे हो, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। यहाँ पर है मिजोरम इस साइड में, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको? दम्फा राष्ट्रीय, दम्फा टाइगर रिजर्व। दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ है? इस हाथ पर, भारत के नक्शे से जानो, इस हाथ पे क्या है? दम्फा टाइगर रिजर्व, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन लिखते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन, जो क्लास दे रहे हैं ना इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ऐसे याद रखो आप लोग। 3 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, बांधवगढ़, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सीधा सीधा इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। आंसर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है ना। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़, बांधवगढ़ यार, बांधवगढ़ कहाँ है भाई? बांधवगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ कहाँ है?
बांधवगढ़ कहाँ है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के उमरिया जिले में स्थित है, ठीक है ना। वर्ष 1968 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ये मध्य प्रदेश का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 32 पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है, 32 पहाड़ियों से, समझ रहे हो उसका मतलब, ठीक है ना। और यहाँ पर सफेद बाघ तथा तेंदुआ भी पाए जाते हैं, ऐसे समझो दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से लिखिएगा, है ना, और नोट्स बनाते चलना, जिससे कि आप लोगों के लिए आसानी हो प्रैक्टिस करने की। दोस्तों नंबर 4 क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय संग्रहालय होता है ना, संग्रहालय कहाँ स्थित है? भाई भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय, कैसा सबसे बड़ा? क्वेश्चन जब भी है तो क्वेश्चन पहले अच्छे से जानो, क्वेश्चन को एक बार जरूर अच्छे से पढ़ो कि भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय, सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय पूछा है दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोलकाता। ऑप्शन 4 मिल जाएंगे, कोलकाता, लखनऊ, देहरादून, पटना, लेकिन आंसर सही क्या होगा? कोलकाता। कैसे याद करोगे इसको? कोलकाता, ठीक है ना, कोलकाता। इसको याद कैसे करोगे दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय शिवपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है ना। ये विश्व के सबसे बड़े वनस्पति संग्रहालयों में से एक है और इसकी स्थापना 1795 में की गई। 1795 में क्या की गई? इसकी भैया स्थापना। सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ है हमारे पास? अगर वनस्पति सबसे ज्यादा है, वनस्पति संग्रहालय कहाँ है? तो कोलकाता में। बोल दो पश्चिम बंगाल में भैया बहुत बड़ी वनस्पति वो है संग्रहालय। वनस्पति संग्रहालय सबसे बड़ा कहाँ है? कोलकाता या पश्चिम बंगाल, ठीक है, इतना याद रखो। ऑप्शन नहीं मिलेगा, पश्चिम बंगाल या कोलकाता, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा हूँ चाहे भले 100 मत पढ़ो, 20 क्वेश्चन पढ़ो, 25 क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन क्वेश्चन ऐसे पढ़ो जो आपके काम आए अच्छे से, है ना, जो कभी भी गलत ना हो आपके। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अन्नामलाई, देखो कितना बढ़िया है। और अन्नामलाई, अभी मैं यहाँ पर आपको एक चीज और सिखाऊंगा बहुत अच्छे से। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है? ऐसे लिख दो, स्थित है या है। अन्नामलाई से क्या याद आता है? दक्षिण भारत। ये हमारा भारत रहा। दक्षिण भारत कहाँ है? ये है दक्षिण भारत, ठीक है ना। दक्षिण भारत जहाँ पर केरल है, यहाँ पर तमिलनाडु है, यहाँ पर, ठीक है ना, और आपका हो जाएगा कर्नाटक, यहाँ पर हो जाएगा आपका गोवा, यहाँ पर हो जाएगा। तो ये जो दक्षिण भारत के क्षेत्र है ना, आपने देखा होगा कर्नाटक, तमिलनाडु, जो साउथ के हीरो इधर ही की तो हैं। कर्नाटक आपके साइड के, तेलंगाना साइड के, यहाँ पर तेलंगाना हो जाएगा, केरल हो जाएगा, कन्याकुमारी आपका यहाँ से है। कन्याकुमारी और जम्मू कश्मीर वाला रोड ये है, सीधे सीधे भारत को चीरता है, ठीक है ना। यहाँ जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी वाला रोड आपका ये है, कन्याकुमारी यहाँ पर है, कन्याकुमारी। इसके भी ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। ये रोड है जो भारत को पूरा बांटता है, लंबे लंबे, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं जो बात कर रहा, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो इतना तो आपको पता चल गया कि भैया दक्षिण में ही है। अन्ना कहाँ कहते हैं? दक्षिण में कहते हैं, अपने तरफ पश्चिम या पूरब साइड में कहीं नहीं कहते हैं। तो तमिलनाडु, यानी हमको जहाँ जब भी याद आए तो तमिलनाडु, अन्नामलाई तमिलनाडु हमारा क्या है? अन्नामलाई कहाँ है हमारा? तमिलनाडु। कुछ मत याद करो, अन्नामलाई कहाँ है, बस तुरंत नक्शे में जाओ, सबसे नीचे है, कहाँ है? नीचे से ऊपर थोड़ा तमिलनाडु, केरल से ऊपर तमिलनाडु हमारा क्या है? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है। याद हुआ होगा आई थिंक। आप लोग नक्शे से थोड़ा अगर अच्छे से माइंड में डालोगे ना, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ज्यादा अच्छा याद होगा। नंबर 6 क्वेश्चन है आपके पास, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? कुछ दिनों बाद दोस्तों क्लासेस लाइव चलेंगी ना, तब आपके लिए 1 घंटा की पढ़ाया जाएगा, टेंशन ना लो। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पेरियार, देखो फिर पेरियार कहाँ है भाई? सबसे नीचे चले जाओ, सबसे नीचे कौन सा राज्य मैंने बताया? केरल, ठीक है ना, केरल सबसे नीचे है पेरियार टाइगर रिजर्व जब बात आए तो कहाँ है? सबसे नीचे, और सबसे नीचे क्या है हमारा? केरल।
जब भी सबसे नीचे की बात है तो हमारा कौन सा सबसे नीचे राज्य है? केरल। भारत का नक्शा याद कर लेना, केरल तमिलनाडु याद कर लेना, सबसे नीचे केरल है, इसीलिए अन्ना जो पेरियार है, पेरियार टाइगर रिजर्व, पेरियार केरल, केरल में क्या है? पेरियार, पेरियार केरल, पेरियार, अरे यार केरल भाई, तेरे में ही है हम पेरियार टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। इस तरह से याद करना है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मानस वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है? किस राज्य में है? ठीक है ना भाई। पूछा इसने मानस वन्य जीव, मानस, 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 आंसर होगा आपका असम। क्यों होगा? देखो, मानस असम, मानस असम, अमानस असम, मानस असम क्या है? मानस असम, असम मानस, असम मानस, असम मानस, दो एक बार कहो। दो भाई हैं, मानस और असम, असम और मानस। तो मानस वन्य जीव अभ्यारण्य जब भी बात करें तो कहाँ? असम, असम मानस, मानस असम, जब भी नाम मिल रहे हो मानस असम, मानस असम, बस असम हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब पता क्या है, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ना, ये भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य असम में स्थित है, मतलब पूरब में है हमारा असम। इतना तो आप लोग याद ही रख जाओगे, है ना। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, टेंशन ना लो। ये भी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, इतना भी आप लोग जानोगे। और इससे ज्यादा क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछेगा। क्वेश्चन यूपी पुलिस में डायरेक्ट पूछेगा, भारत मानस वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो सीधा असम पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। गिर जंगल किस राज्य में स्थित है? गिर जंगल, गिर जंगल किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है? किस राज्य में है? ऐसे लिख लो डायरेक्ट, या स्थित है, आप जो भी लिखना चाहो। गिर जंगल, गिर जंगल, अरे गिर गया यार, कौन? गुजरात। जी हाँ, गुजरात गिर गया भाई प्यार में किसी ना किसी के, ठीक है ना। गिर जंगल कितना बढ़िया, गिर गुजरात, अरे भाई गुजरात गिर, गिर गुजरात, गिर गुजरात, तो जो गिर जंगल है ना वो भैया गुजरात में है। या आप लोग ऐसे लिख सकते हो, इसमें एक क्वेश्चन याद करने के लिए कोई बुराई नहीं है। गिरा हुआ जंगल कहाँ है हमारा? गुजरात है। गिरा हुआ कौन है? गुजरात है। ये खाली एक क्वेश्चन के याद करने का तरीका है, इसमें ये कोई वैसा मत समझना उल्टा सीधा, ठीक है ना। तो गिरा हुआ जंगल कहाँ है भाई? गुजरात में। गिरा हुआ कौन है? गुजरात है। गिरा गुजरात, गिरा गुजरात, गिरा गुजरात, याद हो गया होगा आई थिंक मेरे हिसाब से, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं जाओगे आप लोगों का। गुजरात हो गया। नवा नंबर यहीं पर हम क्वेश्चन कराते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? किस राज्य में है? किस राज्य में है? क्या पूछा इसने? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर, जी हाँ बांदीपुर। बांदीपुर भी आपका कहाँ है भैया? नीचे, बोले तो दक्षिण भारत। कहाँ दक्षिण भारत? कर्नाटक। कर्नाटक कहाँ? बेंगलोर में। कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है ना, कर्नाटक। बांदीपुर, बांदी के लड्डू जो खाने हो ना, बूंदी के लड्डू कहाँ खाने हैं? तो वो जाओगे आपका कर्नाटक खाने, ठीक है ना। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर, बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक। कर्नाटक में क्या है? अगर कर्नाटक पहुंच गए तो बांधे जाओगे, ठीक है ना, यानी या बूंदी के लड्डू खिलाए जाएंगे। इस तरह से मिलता जुलता वर्ड याद कर लो। कर्नाटक गए तो बूंदी के लड्डू खाए, कर्नाटक गए हमको बांध लिया गया, ठीक है ना। इस तरह से बस करना ही क्या है, क्वेश्चन एक बार याद करोगे, प्रैक्टिस करोगे, कर्नाटक के बूंदी के लड्डू खाए, यानी कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। सीधा सीधा याद हो गया, कभी नहीं भूल सकते हो आप। जब भी क्वेश्चन आएगा बांदीपुर, बांदी ही सुनते हुए आपको ध्यान आएगा, अरे यार बूंदी के तो लड्डू हमने वहाँ खाए जाके कर्नाटक में, तो कर्नाटक आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 है दोस्तों। सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन, सुंदरवन टाइगर रिजर्व, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है? किस राज्य में है? सुंदरवन, वाह क्या बात है। सुंदरवन कहाँ है भैया? सुंदर लोग कहाँ मिलेंगे? पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। अरे पूरा ही लिख लो, कहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या है? सुंदरवन टाइगर, सुंदरवन टाइगर, सुंदरवन। और पता क्या है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। ये राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। ये बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बाकी इसके बारे में कुछ ना जानो, इतना जानो कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व डायरेक्ट पूछेगा तो कहाँ है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कैसे? सुंदर सुंदर वन है। पश्चिम बंगाल में और भी एक चीज़ थी।